भी है, आपको भी है और उन उन पैसेंजर्स को भी है जिन्हें फ्लाइट लेनी थी। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जैसी इंटरनेशनल कंपनी मनोहर, अगर उसके सर्वर के ठप होने की बात सामने आती है, सर्वर में खराबी होती है, तो क्या इसे, जैसा अभी विपिन ने जिक्र किया, क्या इसे साइबर अटैक से जोड़कर देखें? देखिए, क्यास लगाया जा सकता है क्योंकि अचानक से इतनी बड़ी खराबी आना और दुनिया के कई सेक्टर ठप हो जाना। अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था एक्स अकाउंट पे कि कई ऐसी संस्थान है जो अभी कुछ देरों से बंद पड़े हुए हैं, वहां काम नहीं हो पा रहा है। तो क्या ये अटैक है? याद होगा कि कुछ दिनों पहले भी इस तरह की खबरें आई थी। हालांकि किसी और सेक्टर की घटना थी जिस पर अटैक किया गया था और कई रिकॉर्ड्स भी डार्क नेट से अवेलेबल कराए गए थे और उसकी रैंसम मांगा गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें इंतजार करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, क्या वजह रही जिसकी वजह से ये खामियां आ रही है, लोगों को दिक्कत हो रही है, ये तकनीकी खराबी की क्या वजह है, क्या किसी ने इस पे अटैक तो नहीं किया, अगर अटैक किया तो कहीं डाटा चोरी हुई होगी। तो ये सारी चीजें आप रहिए मनोहर, आप रहिए। आप बता रहे हैं कि आप और विपिन बता रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में जो खराबी आई है उसकी वजह से कई फ्लाइट्स ठप हो गई हैं, या तो कैंसिल हो गई हैं या तो डिले हो गई हैं। और माइक्रोसॉफ्ट चूंकि उस पर कई कंपनियां ये कहिए कि एक तरीके से डिपेंड रहती हैं, तो वहां उन कंपनीज में भी काम एक तरीके से ठप हो गया है। साथ ही साथ एक बड़ा अपडेट इसको लेकर ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अब इमरजेंसी बैठक बुलाई है इसको लेकर। तकनीकी खराबी के चलते स्काई न्यूज ऑफ एयर हो गया है। अब इसमें अंदाजा आप लगाइए, जो साइबर अटैक की हम यहाँ पर अनुमान लगा रहे हैं उसे और ज़्यादा बल मिलता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कहीं ये कोई साइबर अटैक तो नहीं, कहीं इसके पीछे कोई और बड़ी मंशा तो नहीं। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इसको लेकर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। तकनीकी खराबी के चलते स्काई न्यूज़ ऑफ एयर हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट कॉप की क्लाउड सर्विसेज में तकनीकी समस्या के चलते भारत समेत दुनिया भर में बड़े पैमाने पर उड़ानें तो प्रभावित हुई हैं। कुछ फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा है तो कुछ फ्लाइट्स डिले हो गई हैं। आकाशा एयरलाइंस ने बताया कि उसकी कुछ ऑनलाइन सर्विसेज मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट पर अस्थायी रूप से अब अवेलेबल नहीं है। बुकिंग, चेक इन सर्विसेज समेत बहुत सी जो सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन होती हैं, उन्हें अभी फिलहाल अस्थायी रूप से अनुपलब्ध कर दिया गया है, यानी कि वो अवेलेबल नहीं है। स्पाइस जेट ने कहा है कि हम वर्तमान में उड़ान व्यवधानों पर अपडेट देने में तकनीकी समस्या का सामना कर रहे हैं। हमारी टीम इसे सुलझाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। किसी भी असुविधा के लिए खेद है और समस्या का समाधान हो जाने पर आपको सूचित करेंगे। यानी यहाँ किसी टाइम पीरियड का जिक्र नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट के एज़्योर क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज में परेशानी आई है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि हम इस मुद्दे से अवगत हैं और हमने कई टीमों को इसे सुलझाने के लिए शामिल भी किया है। हमने इसके कारण का पता लगा लिया है। स्काई न्यूज का लाइव प्रसारण बंद हो गया। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। साथ ही साथ तकनीकी खराबी का जिक्र यहाँ पर किया गया है, लेकिन साथ ही साथ कहा यह जा रहा है कि इस रीजन का पता लगभग लगा लिया गया है। प्रथमेश मोटांगले मुंबई से मेरे साथ में जुड़ गए हैं। प्रथमेश, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी, साइबर अटैक की तरफ अंदेशा है, किस तरीके से आप काम प्रभावित हो रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात करूं तो एक बहुत बड़ा एक ग्लिच माना जा रहा है। जिस तरीके से अगर पूरी तरीके से अगर बात करूं तो जिस एयरपोर्ट में जहां से चेक इन किया जाता है, चेकआउट किया जाता है, वो सर्वर जो रहता है वहां एक बहुत बड़ा ग्लिच आता है। ये जो पूरा जो सर्वर है ये माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है। माइक्रोसॉफ्ट के कुछ सर्वर है, जिसके बाद माइक्रोसॉफ्ट को एक खबर मिली, ये सिर्फ भले मुंबई में, लेकिन मुंबई हो जाए, दिल्ली हो जाए और बाकी जो एयरपोर्ट से, बल्कि आउट ऑफ इंडिया के भी जो एयरपोर्ट्स है वहां पर भी ग्लिच देखने मिला है। जिसके बाद लगातार माइक्रोसॉफ्ट है जो एक्शन में दिखा और उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन किया तब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई और जिस तरीके से जो सेवाएं है वो स्थगित है फिलहाल, लेकिन जो सेवाएं है वो तुरंत ही रिज्यूम करने का ऐसा फिलहाल कहा जा रहा है। फिलहाल अगर एयरलाइंस की बात करूं तो जो कुछ एयरलाइंस कुछ जो है वो मैनुअल तरीके से बोर्डिंग जो चेक इन है वो करा रहा है मैनुअल तरीके से, और एंट्री भी फिलहाल मैनुअल तरीके से हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो एक QR कोड को स्कैन करके चेक इन किया जाता है वो सर्वर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से था और उसमें कुछ खराबी होने की वजह से फिलहाल ये जो मैनुअल तरीका यूज़ किया जा रहा है। और फिलहाल कुछ एयरलाइंस की तरफ से ये भी कहा गया है कि कुछ फ्लाइट्स है
वो डिले और कैंसिलेशन की भी समस्या फिलहाल देखने को मिल रही है। जी, दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से भी सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया गया है और ये लिखा गया है कि ग्लोबल आईटी इशू के चलते यहाँ पर बहुत सी सर्विसेज ऐसी हैं जिन्हें अभी हम टेम्परेरी बेसिस पर रोक रहे हैं, वो इससे प्रभावित हैं और हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, स्टेक होल्डर्स के साथ हम संपर्क में हैं और इन प्रॉब्लम को हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पैसेंजर्स से रिक्वेस्ट है कि आप लगातार टच में बने रहें, एयरलाइन कंसर्न जो स्टाफ है उनके साथ आप रहिए, हेल्प डेस्क पर आप जाइए और लगातार अपडेट्स हम आपको आगे भी देते रहेंगे। लेकिन मनोहर, ये सोल्यूशन है नहीं, यहाँ पर कोई टाइम का जिक्र नहीं किया गया है कि निश्चित इतने टाइम में ये चीजें ठीक हो जाएंगी। उससे पहले बड़ा अपडेट मनोहर, रिएक्शन मैं आपका लूं। दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान सेवाएं जो है वो पूरी तरह से प्रभावित हो गई हैं, कुछ सेवाओं पर इसका असर सीधे तौर पर दिख रहा है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी तकनीकी दिक्कत देखी गई है, जैसा कि मेरे सहयोगी अभी बात कर रहे थे कि वो बता रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में अगर खराबी आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एयरपोर्ट और फ्लाइट्स पर ही असर होगा, इसका मतलब ये है कि अलग अलग तरह से ये चीजें प्रभावित अब होंगी। जैसे कि स्काई न्यूज है, ऑफ एयर हो गया है, उसका लाइव जो प्रसारण है वो बंद हो गया है माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी आने के चलते। ऐसे ही अलग अलग कंपनियां जहां पर काम ठप हो गया है, जैसे अभी मेरे सहयोगी बता भी रहे थे। और यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से भी सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया गया है। मनोहर, टाइम का जिक्र नहीं है और यही बात तो पैसेंजर्स की चिंता को और ज्यादा बढ़ा रही होगी और शायद पैसेंजर से ज्यादा एयरपोर्ट अथॉरिटी को चिंता होगी कि आगे करना क्या है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा और दर्शकों को बता दूं कि अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट है। 12 घंटे के बाद करीब माइक्रोसॉफ्ट ने चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने कहा कि ये जो क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट 365, इसमें तकनीकी खराबी आई है और खराबी का पता लगा लिया गया है। लेकिन उन्होंने कोई टाइम बॉन्ड नहीं बताया है कि कब तक जो है तो हम इसे ठीक कर पाएंगे। उन्होंने दुख और खेद जरूर जताया है। वहीं अगर हम दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें, चाहे टर्मिनल 1 की बात है, टर्मिनल 2 की बात हो और या टर्मिनल 3 की बात हो, जहां पर रोजाना सैकड़ों हवाई जहाज उड़ानें भरती हैं, तो ऐसी स्थिति में अब एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से ये कह दिया गया है कि दिक्कत आ रही है और इसका खामियाजा सीधे तौर पर पैसेंजर को भुगतना पड़ेगा और वहां के स्टाफ को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो बताया जा रहा है चेकिंग के लिए, बुकिंग के लिए, क्योंकि अगर हम लगेज ले जाते हैं तो लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो जाएगी। अगर हम मैनुअल चेक करते हैं, फिर सिक्योरिटी चेकिंग में जाते हैं, वहां भी दिक्कत आएगी। ये सारी चीजें हैं जिससे दिक्कत होगी लोगों को। लेकिन अब इसका देखिए, जिस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट ने ये बात कही है, जिस प्रकार से उन्होंने कहा है, तो जिस बात का जिक्र हम पहले कर रहे थे, हो सकता है साइबर अटैक हो उनके सर्वर पे, क्योंकि अब ऐसी जगह पर अटैक किया गया है जहां पर माइक्रोसॉफ्ट काफी अहम काम करता है, वहां सॉफ्टवेयर लगा है। चाहे हवाई जहाज उड़ान की बात करें या फिर हम कई न्यूज चैनल्स में जहां पर इसका इस्तेमाल होता है, जैसा कि आप भी बता रही थी कि स्काई चैनल को ऑफ एयर करना पड़ा। अब अमेरिका में देखिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 900 से ज्यादा फ्लाइट्स जो है से अफेक्टेड हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, मतलब पूरा ग्लोबल कंट्रीज जो है इसकी चपेटे में आ चुके हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है और इसका खामियाजा अच्छा, अभी हम चूंकि उड़ानों की बात कर रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी आने के बाद अब दुनिया भर में हड़कंप देखा जा रहा है, विश्व भर से खबरें सामने आ रही हैं। अच्छा, सोशल मीडिया जो माध्यम है वहां पर लगातार इस तरह की खबरें बहुत ज्यादा सामने आ गई हैं। निकिता लखनऊ से मेरे साथ में जुड़ी हुई है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ब्लू स्क्रीन है जिसका जिक्र यहाँ पर जो सोशल मीडिया यूजर्स है उनके जरिए किया गया है। वो बता रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है उसमें अचानक से स्क्रीन नीली हो गई है और वहां पर बता रहा है कि कोई टेक्निकल खामी है, लेकिन सभी की स्क्रीन एक तरीके से नीली हो जाए या फिर जो लैपटॉप है, जो कंप्यूटर हैं, वो खुद ब खुद बंद हो जाएं, तो ये एक साइबर अटैक की तरफ भी इशारा करता है। निकिता, चूंकि सिर्फ अकेला एयरपोर्ट ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से माइक्रोसॉफ्ट पर निर्भर हो या फिर इस सर्वर पर निर्भर हो। यहाँ पर आप बैंकिंग सिस्टम देख लीजिए, स्टॉक एक्सचेंज देख लीजिए, आजकल तो ट्रेन सेवाओं के लिए भी आप पूरी तरह से सर्वर पर डिपेंड करते हैं। ऐसी कई कंपनियां हैं जहां पर काम ठप हो गया है। यूके का जो स्काई न्यूज है वो ऑफ एयर तक हो गया है, यानी दुनिया भर में हड़कंप, इतनी सी देर में इतनी ज्यादा खबरें। जाहिर है रचना, जिस तरीके से अगर बात की जाए माइक्रोसॉफ्ट की जो क्लाउड सर्विस है उसके ठप होने के चलते
कई जगहों पर जो इफेक्ट है वो देखने को मिल रहा है। बुकिंग्स इस वक्त नहीं हो पा रही है, चेक इन से लेकर के चेकआउट करने में लोगों को परेशानी हो रही है। साफ तौर पर देखा जाए आईटी डिपार्टमेंट के लोग उनके द्वारा पता चल रहा है कि जो स्क्रीन है वो अचानक काम करते करते ब्लू हो गई है और जो सारे सर्वर्स है वो कहीं ना कहीं ठप होते नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर इस पे कई मायने निकाल सकते हैं। क्या ये साइबर अटैक होने की भी वजह नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, एयरलाइंस हो, सब कुछ छोटी से छोटी चीज है, उनका कहीं ना कहीं कनेक्शंस लगातार बरकरार है इसको लेकर के। और अमेरिका से लेकर के ये जो अफेक्टनेस है वो हर जगह अब देखा जा रहा है। लोगों को काम करने में दिक्कत हो रही है। कई एयरलाइंस जिनको इधर से उधर जाना था अपने महत्वपूर्ण काम के लिए, वो ठप होते यहाँ नजर आ रही है। अचानक से कैंसिलेशन हो गया है। जो लोग चेक इन करने वाले थे बोर्डिंग पासेस के थ्रू, उनका चेक इन करने में मुश्किल हो रही है। तो फिलहाल सर्वर ठप होने के कारण और खास करके जो स्क्रीन है वो अचानक से ब्लू हो जाने के कारण जो काम है वो बाधित हो चुके हैं। एयरलाइंस इफेक्ट हो गई हैं, बुकिंग्स नहीं हो पा रही हैं। इनफैक्ट कई जगहों पर, कई सर्वर्स पे जो पेजेस हैं वो फिलहाल नहीं खुल पा रहे हैं। और साफ तौर पर इसको अब रेक्टिफिकेशन के लिए भी अब चीजें हो रही हैं, क्योंकि अचानक कई बार हमने देखा है अचानक हमारा व्हाट्सएप चलना बंद हो जाता है या फेसबुक चलना बंद हो जाता है कुछ तकनीकी वजह से। अब इसमें तकनीकी वजह क्या कुछ है, ये इसका इन्वेस्टिगेशन अभी करना होगा कि क्या ये साइबर अटैक का एक सिम्टम नजर आ रहा है या फिर एक्चुअल कोई फैक्चुअल बेस कोई तकनीकी एरर है जिसकी वजह से जो सारी चीज है वो ठप हो गई है। लेकिन फिलहाल लोगों को लगातार परेशानी हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट बिल्कुल, लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। निकिता आप रहिए, विपिन मेरे साथ में है, प्रथमेश मेरे साथ में है, मनोहर मेरे साथ में है। दुनिया भर में असर हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर के ठप होने से। ऐसे में ब्रिटेन, जहां पर रेल सेवा प्रभावित हो गई है, इसी सर्वर के ठप होने से हांगकांग एयरपोर्ट पर भी इसका प्रभाव देखा गया है। ऑस्ट्रेलिया से खबर यह है कि एबीसी न्यूज में भी तकनीकी दिक्कत का सामना लोग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है इसको लेकर, तकनीकी खराबी को लेकर आपात बैठक बुलाई गई है। दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट पर विमान सेवा प्रभावित हो गई है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान या दुनिया के कुछ देश, बल्कि पूरी दुनिया में ये जो असर है ये देखने को मिल रहा है। और अब जो स्क्रीन है वो नीली हो गई है लैपटॉप की और